राफेल की गर्जना से कांप उठा पाकिस्तान। सुखोई 30 की रफ्तार से सिहर गया पाकिस्तान। मिराज और जगुआर की दहाड़ बंकरों में जा छिपा पाकिस्तान। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का दमदार अभ्यास। रात के अंधेरे में फाइटर जेट की लैंडिंग। देश के इतिहास में पहली बार नाइट लैंडिंग। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना ने जंग से पहले जो टेरर दिखाया, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना ने एक खास अभ्यास किया, जिसे चीन और पाकिस्तान की नजरें हट ही नहीं सकती। इस अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर ने जो हैरत अंगेज उड़ान भरी, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32, C-130J, सुपर हरक्यूलिस और Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल हुए, जिन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पर जोश में उफान ला दिया। गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर यह रिहर्सल हुई, जिसके केंद्र में पाकिस्तान था। और इस रिहर्सल के बाद साफ हो गया कि जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को हवाई पट्टी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली बार नाइट लैंडिंग हुई, जो कि देश की पहली एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग ड्रिल है, और इसमें राफेल, सुखोई और जगुआर शामिल हुए। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया जिस पर दिन और रात में फाइटर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। दिन और रात दोनों समय ये अभ्यास किया गया। रात 9 से 10 बजे के बीच वायुसेना ने नाइट लैंडिंग भी दिखाई, जो बहुत ही खास और रोमांचक रही। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयरफोर्स की बहुत बड़ी तैयारी का मुजाहरा पेश किया गया। 15 लड़ाकू विमानों ने यहां लैंड एंड गो ड्रिल की। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड एंड गो ड्रिल की। ड्रिल में सिर्फ AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वो आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान को 180 डिग्री घुमाकर उसका रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ड्रिल की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और वायु अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। भारत कभी भी जवाबी हमला कर सकता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए उसने लाहौर और कराची के ऊपर का एयर स्पेस बंद कर दिया और कराची एयरबेस पर 25 फाइटर जेट तैनात किए हैं। ये जेट चीन से खरीदे गए हैं। अगर भारत कराची या लाहौर पर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है। कराची में पाकिस्तान की 2 बड़े बंदरगाह पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम है। यह शहर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में अपनी ताकत बढ़ा दी है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, राफेल, सुखोई, मिराज और अन्य युद्धपोत तैनात हैं। नौसेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और रात में गोलियां चला रहा है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सीमा पर बसे गांवों के लोग सतर्क हैं और जानते हैं कि भारत जब जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान बौखला जाता है। कुपवाड़ा के केरन जैसे सीमावर्ती गांवों में लोग पूरी तैयारी में हैं कि अगर पाकिस्तान हमला करे तो वो खुद को कैसे सुरक्षित रखें।